Assalamualaikum students, welcome to this discussion session of lecture number 17, 24 and 25. आई थिंक यही सेशन थे हमारे डिस्कशन वाले जो लिंक मैंने शेयर किए हुए थे। आप लोग अटेंडेंस अपनी इंटर कर दें। मैं आप लोगों को अपने एंड से अनम्यूट कर देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ आपको अनम्यूट करना। तो जिस बच्चे के जो भी क्वेश्चन थे जिन्होंने अभी बहुत लेट उन्होंने क्वेश्चन पूछे, जो कि मैंने सुबह 8-9 बजे एक्सपेक्ट कर रहा था आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, तो आप लाइव क्वेश्चन पूछें। जो जो क्वेश्चन होंगे उसी वक्त मैं आपको आंसर कर दूँगा। और ये मोहम्मद बिन इशफाक, आप पर्सनल चैट पे जो कल रात से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, मैंने आपको कहा भी था क्लास टाइम पे पूछ लेना। तो जितने भी क्वेश्चन आपके हैं वो मुझसे अभी पूछें, मैं आपको वन बाय वन आंसर करता हूँ। अनम्यूट करें वन बाय वन और जो भी क्वेश्चन है पूछें। मेरे एंड से मैंने अलाउ कर दिया है, आप अपना माइक अनम्यूट करें, क्वेश्चन पूछें, जो भी आपके सवाल हैं पूछें। जी मोहम्मद बिन इशफाक। यस सर। सर लेक्चर नंबर 24 में टाइम 18:45 पर। ठीक है सर यहाँ पे हमने यूज किया क्लासेस। एक हमने क्लास सर्कल यूज किया और दूसरी हमने क्लास यूज किया माय मेन। एक सेकेंड रुको, तो और पे मुझे क्लिक करने दो। क्या टाइम बताया, दोबारा टाइम बताओ। 18:45। 18:45। अच्छा इशफाक, जब यस मैंने सर। आपको मैसेज कर दिया था कि क्लास टाइम पे पूछना, फिर भी आप रात को भी सुबह भी मैसेज करते रहे। सॉरी सर। मेरा मैसेज रीड नहीं किया था, बस अपने मैसेज फॉरवर्ड करने में लगे रहे। सर वो नेट। हाँ जी, आप पूछो क्या सवाल है इसमें। सर इसमें क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमने दो क्लासेस यूज किए हैं, एक क्लास सर्कल है और एक क्लास माई मेन है। माई में और वो डिफ़ॉल्ट होती है जो हमेशा हम मतलब के यूज़ कर रहे होते हैं, उसका नाम माई मेन मैंने रख दिया। ठीक है, एक जी सर्कल क्लास है और एरिया उसके अंदर फंक्शन हमने डिक्लेयर डिफाइन किया हुआ। अब ये पिछले जितने भी प्रोग्राम्स आपने देखे होंगे उनमें और इनमें मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ। जी सर। पिछले जितने भी प्रोग्राम्स हमने किया था उसमें डिफ़ॉल्ट एक पैकेज स्टार्ट किया करते थे, उस पैकेज का नाम रखते थे, जिस नेम का पैकेज होता था नॉर्मली उसी नेम की एक क्लास बन जाती थी। ठीक हो गया। यस सर। यस सर। इसमें एडिशनल क्या है, लाइन नंबर 2 पे आप देखें, क्लास सर्कल नेम की एक क्लास हमने बनाई है। ये यस क्लास सर। करली ब्रैकेट के अंदर इनके फर्दर डिटेल्स यानी कि एक्स वाई वेरिएबल्स, आर वेरिएबल और एक सरकमफेरेंस का जो फंक्शन है मेथड है और एक एरिया वाला मेथड है। ये करली ब्रैकेट जो स्टार्ट हो रही है लाइन नंबर 2 से लेकर लाइन नंबर 11 तक, इसकी जो क्लोजिंग हो रही है, ये सारी की सारी जो हमने डिस्कशन लिखी है, कोडिंग लिखी है, ये एक यूज़र डिफाइन क्लास है। हमने अपनी एक क्लास बनाई है जिसका नाम रखा सर्कल, और इसी सर्कल नेम की जो क्लास होगी इसके नाम से फर्दर हम जो है वेरिएबल ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। और एक ऑब्जेक्ट का नाम हमने रखा हुआ है ए सर्कल। एक सेकंड में ये म्यूट कर लो। एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया ए सर्कल के नेम का। अब देखें कि नॉर्मली जब भी हम मेन मेथड के अंदर ईंट मेन के बाद जब भी हम कोई क्वेश्चन वगैरह या कोई चीज़ मतलब कोई भी हम वेरिएबल वगैरह लिखने जा रहे होते हैं तो उसमें हम इंटीजर फ्लोट और इस फॉर्मेट में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने इंटीजर फ्लोट की बजाय सर्कल लिखा हुआ है। ये सर्कल बेसिकली आपके पास अपना एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बन गया जो कि क्लास सर्कल का नेम है। जी, एनी अदर क्वेश्चन। जिस बच्चे ने क्वेश्चन सर ना पूछना हो वो अपना अनम्यूट ना करे। अगेन सर इसी में एक्सक्यूज मी सर। मोहम्मद 17:49 टाइम। क्वेश्चन इशफाक पूरा कर ले, फिर नेक्स्ट बच्चा जो सर इशफाक। इसी में 17
1749 पर है सर। 1749। सर हमने यहाँ पे पब्लिक डबल यूज किया हर जगह, सरकमफेरेंस में भी, ऊपर भी डिक्लेयर करते वक्त भी और नीचे एरिया को भी डिक्लेयर करते वक्त, तो हमने इधर डबल अकेली की डबल जगह क्यों पे नहीं आप डाटा फ्लोट टाइप यूज भी लिख की? सकते हैं, इंटीजर भी लिख सकते हैं। डबल इसलिए लिखा जाता है ताकि ज़्यादा लंबा चौड़ा आंसर या बड़े बड़े आंसर्स कैलकुलेट करने हो तो डबल लिख दें। मीन के एक किस्म का ये सर फ्लोट और इंटीजर का बड़ा भाई है, दोनों का मिक्सचर है। सर पब्लिक क्यों लिखा है साथ? पब्लिक जो है क्लासेस की जो है ना डिटेल में होता है ये कि एक पब्लिक होती है और एक प्राइवेट क्लास होती है। पब्लिक क्लास के जो मेंबर्स होते हैं उसको आप किसी और क्लास, अगर यहाँ पे तो एक क्लास है, अगर दो तीन अलग अलग क्लासेस वगैरह हम बनाएं तो एक क्लास के वेरिएबल्स और डाटा मेंबर्स, मेंबर फंक्शन, मेथड्स वगैरह वो दूसरी क्लास में भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो पब्लिक हमने कीवर्ड लिखा हो। अगर हम प्राइवेट कीवर्ड लिखते हैं तो फिर वो सिर्फ उसी क्लास के लिए इस्तेमाल हो सकता है, दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये जो भी बच्चे हरकतें कर रहे हैं थोड़ा केयर करो। आज लगता है सारी क्लास में वाइवा फेस करना है तो पहले से डर गए आप। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। सर लेक्चर 15 से पूछ सकते हैं कि नहीं? नहीं। नहीं, 15 का सेशन एंड हो चुका है, वो पिछला सेशन था, वो अटेंड करते हैं आप, तब क्वेश्चन पूछते हैं। अब क्वेश्चन पूछने की मेरी बारी आज वाइवा के दौरान। जी हेलो सर। जी, सर 162 रो। यहीं पे सर पब्लिक, ये सर पब्लिक डबल में एक्स वाई को सर इनिशियलाइज किया, ये सर एक्चुअल वेरिएबल्स हैं कि लोकल? इनिशियलाइज तो नहीं किया हुआ, ये हमने डिक्लेयर किया हुआ सिर्फ, इसको वैल्यू तो इनिशियल नहीं दी हुई। हाँ जी, पूछें सवाल। इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन में डिफरेंस का क्वेश्चन जो है लेक्चर नंबर मेरे ख्याल 3 या 4 या 6-7 लेक्चर होगा, उसमें देख लीजिएगा क्या डिफरेंस होता है इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन में। हाँ, अब सवाल पूछो। 162 कौन सा रोल नंबर था? जी, कोई और बच्चा क्वेश्चन पूछे। सर एरर्स और एक्सेप्शन का कंफर्म कर दें थोड़ा सा। एरर और एक्सेप्शन में तो एक्सेप्शन जो ऐसे कह लें कि प्रॉब्लम्स या एरर्स होते हैं जिसके बारे में आप पहले से सोल्यूशन जो है ना कोडिंग के अंदर ही डाल दें। जैसे कि अच्छा अक्सर आप एटीएम मशीन यूज़ करते हैं, पिन कोड इंटर करने लगते हैं, तो पिन कोड में अगर एरर आ जाए, आप पिन कोड ठीक ना लिखें, तो वो उस मशीन को, एटीएम मशीन के सॉफ्टवेयर को पहले से सिखाया होता है कि रॉन्ग पिन इंटर का मैसेज डिस्प्ले कर देता है। बाज़ औक़ात सर। ऐसे एरर होते हैं जिसके बारे में मशीन के अंदर ऑलरेडी जो है सॉल्यूशन नहीं लिखे होते हैं। उन एरर्स को मशीन जो है क्या मतलब डिस्प्ले करे, क्या लिखे, उसको समझ नहीं आ रही थी मशीन को। ठीक है, अच्छा ऑलरेडी सर। जो डिफाइंड एरर और उनके सॉल्यूशन या उसके बारे में आउटपुट लाइंस जो पहले से लिख के रख दें, उनको एक्सेप्शन कहा जाता है। बाकी एरर्स की अच्छा डिटेल है वो एरर वाला लेक्चर मेरा कल 7वां 8वां सर, लेक्चर एक्सेप्शन भी यानी कंपाइल के दौरान यानी आ जाता है ना सर, फिर कंपाइलिंग के हमारी दौरान हो सकते प्रोग्राम। हैं, मतलब हाँ जी, रन टाइम पे। अच्छा सर, प्रोग्राम जब कंपाइल करते हैं तो उधर एरर शो होता है या नहीं एक्सेप्शन में सर? एरर शो होता है तो आंसर लिखा आ जाता है। या जैसे मैं आपको बताऊं कि आपने एरे डिक्लेयर किया 5 इंडेक्सेस वाला, उसके अंदर जी सर। 6वीं 7वीं वैल्यू इंटर करेंगे तो वो एक्सेप्शन नीचे लिखी आ जाएगी कि आउट ऑफ बाउंड, आप एरे की जो है लिमिट से बाहर निकल रहे हैं। तो वो लिमिट से ओके बाहर ओके सर। निकलना एक डिफ़ॉल्ट एरर है, उस डिफ़ॉल्ट एरर का जो है आउटपुट स्क्रीन डिफ़ॉल्ट में प्रिंट कर दी जाती है। सही है सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जी। सर ये थ्रो और कैच का तो स्कोप बता दें। थ्रो और कैच यही होता है कि जो जहाँ पे एरर हो या चांसेस हो आपको पहले से पता हो, तो आप उस एरिया को थ्रो में रख दें। और कैच का ये है कि जो उसका आंसर डिस्प्ले करना चाहें तो उसका आंसर उस स्पेसिफिक एरिया में लिख के जो है ना आप एक्सेप्शंस वगैरह को हैंडल करते हैं। वैसे सर ये पर्पसफुली मैं कर बताता हूँ। सकते हैं हम थ्रो एरर? जी मैं बताता हूँ जी, पर्पस वाइज ही होता है, प्री प्लान्ड जैसे होता है ना, पहले से ही बंदा प्रिकॉशंस जिसे कहते हैं कि पहले से ही बता देते हैं कि यार स्विच के अंदर उंगलियां ना डालना, करंट लग जाएगा। तो वो साथ में एक पेज हम डिस्प्ले करके लगा देते हैं कि इक्विपमेंट को हाथ लगाते हुए, बिजली में हाथ डालते हुए ख्याल रखना है।
तो वो जो पेजेस हम पहले से लगा देते हैं एक किस्म का, वो आप एक्सेप्शन हैंडलर जो है ना वो लिख के लगा देते हैं। एक चीज़ मैं आपको और सबको क्लियर कर दूं, सेमेस्टर जो है शॉर्ट होने की वजह से ये सारा जल्दी जल्दी वाइंड अप किया है। तो जिस बच्चे के पास थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा टाइम हो तो वो इन एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड जितने भी आगे लेक्चर्स हैं, 4-5 लेक्चर्स, वो काइंडली टाइम निकाल के सुन लीजिएगा। उनकी डिटेल्स जो जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके ज़्यादा अच्छे अच्छे आंसर उन वीडियो लेक्चर्स में अवेलेबल हैं। जी, एनी अदर अगर क्वेश्चन? सर ये अगर कोई आवाज़ कम आ रही है। रोल नंबर 136 थोड़ा प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ऊंचा पूछें, क्या क्वेश्चन है? सर जी हम जो है आज तो हमारा कोर्स एंड हो जाएगा, हम आगे नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड। अगर उसमें हमें आज कोई ना प्रॉब्लम देखें, है, कोई आज क्वेश्चन ना है तो देखें, हम जब आपको टाइम मिलेगा तब देखिएगा। वही जब टाइम मिले फिर आपसे डिस्कस कर सकते हैं ना। हाँ, उधर कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। कुछ बच्चे जो है ना वो ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, व्हाट्सएप पे चैट करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं कुरान सुनने के लिए नेट ऑन कर लूँ गलती से तो बस वो बच्चे जो है ना अपना दरमियान में बार बार इतने मैसेज कर रहे होते हैं कि वो जो तलावत चल रही थी वो भी इंटरप्ट हो जाती है, वो मैं तलावत पूरी नहीं सुन पा रहा होता। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है, तरीका होता है, परमिशन होती है। आप अपना मतलब अगर अदर देन क्लास टाइम के अलावा अगर कोई चीज़ सीखना पूछना चाहें तो कमेंट में टाइप कर दें। अगर क्लास टाइम पे अगर आपको क्लास अटेंड करें तो उस दौरान क्वेश्चन जितने भी पूछे मैं आंसर देने को तैयार होता हूँ। ओके सर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन जी? अस्सलाम वालेकुम सर। सर ठीक, लेक्चर नंबर 25 में एग्जाम्पशंस और एरर्स के जो आपने डिफरेंस दिया ना उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दे, उनकी समझ नहीं आई। एरर जो होते हैं वो होता है कोई भी प्रॉब्लम या अनवांटेड जो है कह लें कोड में, सिंटैक्स में या रन टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम हो। एरर्स की डिटेल वाला लेक्चर जो है स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के दिनों में मैंने कराया था। वो वीडियो लेक्चर दोबारा देखेंगे, आपको एरर्स की डिटेल पता लग जाएगी। फिलहाल जो एक्सेप्शंस हैं वो एक ऐसे एरर्स हैं या ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनका सोल्यूशन जो है आप पहले से लिख के दे सकते हैं कि जी फलां मसला अगर आ जाए तो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे यूज़र को गाइड करने के लिए लिख के दे दें कि भाई आपने एरे को डिक्लेयर करना था 5 इंडेक्सेस तक, उसको वैल्यूज़ देनी थी, आप 5 की बजाय 7 या 8 वैल्यूज़ दे रहे हैं। तो यूज़र को उसी वक्त डिस्प्ले पे मैसेज आ जाए कि भाई आउट ऑफ बाउंड आप जा रहे हैं या आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। इस तरह के जो मैसेजेस आप देंगे वो एक किस्म के एक्सेप्शंस मीन के अनवांटेड एरर्स या इवेंट्स जो अकर होने उसका पहले से ही सोल्यूशन बता देते हैं। तो यस इसके सर, लिए इसकी तो अगेन, जी अगेन यही कहूँगा कि इसके नेक्स्ट जो 2-3 लेक्चर्स हैं उनको आप टाइम निकाल के देख लीजिएगा तो उसमें आपको आइडिया मज़ीद क्लियर होगा। पूछें, कुछ और पूछें। सर वो जो आपने पॉइंट्स डिफरेंट पॉइंट्स में बताए हुए थे ना, बस उनकी समझ नहीं आई थी कि उनके डिफरेंट पॉइंट्स में जो टाइम आपने डिफरेंस किया टाइम हुआ था। टाइम बताएं कितने टाइम पे मैंने पॉइंट्स लिखे हुए? सर 9 पॉइंट्स पे था समथिंग। ठीक है, अभी देख सकते हैं। हाँ जी, ये इस पे जी सर। मतलब के एक्सेप्शन, एरर वर्सेस एक्सेप्शन है। रिकवरिंग फ्रॉम एरर इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब कोई हार्डवेयर का इशू हो जाता है या सिंटैक्स में आपने कोडिंग लिख दी है एरर वाली, तो उसको आप इंग्लिश में चाहे मैं जितना डिस्प्ले कर दूं कि भाई सिंटैक्स आपका गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया, तो उसको खाली बटन प्रेस करने से सिंटैक्स ठीक नहीं होगा जब तक आप कोडिंग के अंदर जाके प्रॉपर सिंटैक्स या कोडिंग को दोबारा सेट न कर लें। जबकि जी एक्सेप्शंस सर। जो होते हैं ना वो कुछ ऐसे होते हैं कि मीन के अगर प्रेस 1 करें तो वो ऑटो जनरेट कर देगा सोल्यूशन, प्रेस 2 करें तो वो जो है उसका जो कैच ब्लॉक होगा उस ब्लॉक में जाके वो कोड जो है अपडेट करके खुद खुद ब खुद उसका सोल्यूशन बना देगा। ठीक है, एरर्स या मसले, यस सर। प्रॉब्लम्स, अनवांटेड जो है इश्यूज होते हैं, इवेंट्स होते हैं, जो एक्सेप्शन हैंडलर होता है हैंडलिंग के जरिए क्या करते हैं कि आप उसका सोल्यूशन अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे काश के ये जो आज पार्टिसिपेंट इतने हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूरे सेमेस्टर में ऐसे होते हैं। खैर आई नो जेन्युइन इश्यूज होते हैं इंटरनेट के भी, और आपके पेंडेमिक कोरोना के टाइम पे काफ़ी इश्यूज रहे हैं, तो अल्लाह आसानी करे सबके लिए। जी लास्ट
3 to 4 मिनट्स जो क्वेश्चन है पूछ ले, फिर ये सेशन एंड करके मैंने वाइवा के लिए लिंक एक्सक्यूज मी सर, उसमें पहले 10 बच्चे ज्वाइन करेंगे। जी पूछें कौन? एक्सक्यूज मी सर, सर लिंक 2 में है क्रिएटिंग रेफरेंस, उसका क्या मतलब है, वो थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। एक सेकंड अभी देख लेते हैं। 15:49 टाइम है। ठीक है ठीक है। फिफ्टीन 49 कहाँ पे रेफरेंसेस आप कह रहे हैं? सर लाइन नंबर 14 में। लाइन नंबर 14 में क्रिएटिंग रेफरेंसेस, ये डिक्लेयर करें ऑब्जेक्ट को, जब डिक्लेयर करें इसको क्रिएटिंग रेफरेंसेस सिंपल है, जैसे डिक्लेयर करते हैं। ये कौन आप पूछते, रोल नंबर क्या आपका? रोल नंबर मेरा 109। 109। आप अपना म्यूट कर दें। ये 88 कौन है जी? रोल नंबर 88। कोई क्वेश्चन है आपका? ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन? सर लिंक 1 में वो 17.44 पे। लिंक 1 में 17.44। आप अपना जो है ना आईडी रीनेम करके विद योर रोल नंबर जो है रजिस्ट्रेशन वो कर दीजिएगा। लिंक कौन सा बताया? फर्स्ट वाला आपने? जी जी फर्स्ट वाला सर। फर्स्ट लिंक में 14 क्या बताया आपने? 1444। जी जी हाँ जी, इसमें क्या है? क्वेश्चन पूछें। इसमें ये वो जो आपने ये स्टूडेंट 0 लिखा है, जी तो आपने ये बताया था कि एरे का डिक्लेरेशन के लिए ब्रैकेट का बताया था ये इनिशियलाइज तो हो रहा है और पहले पहले जो एरे की लोकेशन उस पर 50 वैल्यू असाइन हो रही है। क्वेश्चन पूछें, क्या पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा था कि ये जो बड़ी ब्रैकेट है ये एरे की डिक्लेरेशन के लिए होती है। ये एग्जांपल ऊपर वाली या स्टूडेंट 0 वाली ब्रैकेट? स्टूडेंट 0 वाली ब्रैकेट। आप एरे जब भी डिक्लेरेशन देखेंगे एरे की, उसके साथ ये बड़ी ब्रैकेट ही यूज होती है। उसके बाद एरे के अगर आपने 5 वैल्यू इंडेक्सेस वाला एरे डिक्लेयर किया है तो हर इंडेक्स को 0 से स्टार्ट करके, मिसाल तौर 0 पहले वाला, दूसरा जो है 1 होगा, देन 2 3 4 होगा। इस तरीके से 5 इंडेक्सेस होते हैं और हर इंडेक्स के साथ आप बड़ी ब्रैकेट डाल के अंदर उसका इंडेक्स नंबर लिखते हैं, वो स्टार्ट फ्रॉम द 0। तो ये इंडेक्स पहला पहला जो है उसको 0 कहा जाता है, स्टूडेंट 0। पहले इंडेक्स पे वैल्यू आप डाल रहे हैं 50। इसके भी एरे के भी 2-3 लेक्चर अपलोडेड हैं, आप इनको थोड़ा डिटेल में टाइम निकाल के देख लीजिएगा। जी एनी अदर ओके क्वेश्चन? आप अपना आईडी रीनेम कर लीजिएगा। ओके सर। वालेकुम जी, रोल नंबर 132। जी सर। सर एक्सपेंशन और फिर रन टाइम एरर में सर मेन डिफरेंस हमारे पास क्या होगा सर, ये थोड़ा सा समझा दें। एक्सेप्शंस और रन टाइम एरर में जी सर। एरर्स की अलग अलग टाइप्स है। एक्सेप्शन जो है वो रन टाइम पे भी हो सकती हैं और वैसे भी मतलब कुछ और कंपाइलर्स की वजह से भी हो सकती हैं और मेमोरी मैनेजमेंट में भी काफ़ी सारे इश्यूज की वजह से हो सकती हैं। तो एक्सेप्शन और एरर का डिफरेंस मैंने अभी वीडियो लेक्चर में पहले बता दिया। ये सेशन रिकॉर्ड तो होगा, सर फिर ये रन टाइम और इसमें देख लीजिएगा। जी जी, ठीक है सर, ठीक है, आगे समझ। एरर्स वाला पूरा एक लेक्चर है, वो उस लेक्चर को और फिर उसके बाद उसको देखने के बाद फिर आप एरर वर्सेस एक्सेप्शन इस वाले लेक्चर को दोबारा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी। आई थिंक आपके इन 3 लेक्चर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए होंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस के आंसर मैंने दिए ये सेशन में अभी अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद आपको मीटिंग का एक लिंक शेयर करूँगा, उसमें पहले 10 बच्चे जो है रोल नंबर जो है वो 81 से लेकर 91 तक 90 तक जितने भी पहले 10 बच्चे बनते हैं वो उस लिंक को ज्वाइन करके वाइवा के लिए रेडी रहें और बाकी बच्चे अपनी तैयारी करते रहें। जो ही लिंक शेयर करूँगा साथ में आपके रोल नंबर की लिस्ट भी बता दूंगा, वो लिस्ट जो है लेक्चर जो है ज्वाइन मीट वाइवा सेशन जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।